नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद यादव, व्याख्याता भूगोल कामरा कोचिंग के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आइएगा दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल का टॉपिक की शुरुआत करते हैं और भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे जी भारत का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय पूछा गया क्या? भौगोलिक परिचय। दोस्तों, भारत की चर्चा करें अपन तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे भारत में वर्तमान के राज्य की संख्या कितनी है। दोस्तों, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जी। इसकी बात करें अपन तो कि सर ये कैसे क्या परिवर्तन हो गया। दोस्तों, आप याद कीजिएगा कि 2000 की बात कर रहा हूं। सन 2000 से पूर्व भारत में राज्यों की संख्या थी 26। उसके बाद 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। 3 नए राज्य थे, छत से उतर जा 1915 बार, तेल लगा के और दोस्तों 25 के बाद 26वां नया राज्य बना, उसका नाम छत्तीसगढ़। 27वां राज्य बना उत्तराखंड। 28वां राज्य बना झारखंड। फिर बोला सर ये 1915 क्या आ गया? 1 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख। दोस्तों, महीना नवंबर का और नवंबर का साल तीनों में 2000 और उसके बाद दोस्तों 29वां राज्य आपको पता होगा कौन सा बना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बन गया। इस तरह से तेलंगाना 29वां राज्य बन गया जी। और अब बोला कि भाई ये तो नया क्रम था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। 29 राज्य थे दोस्तों। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, जो भारत का एक अभिन्न अंग माना जाता था, और धारा 370 थी दोस्तों, उसको तोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इस जम्मू कश्मीर को तोड़ करके और 2 यूटी बना दिए मित्रों। एक जम्मू कश्मीर और एक बन गया जी लद्दाख।
दोस्तों याद रखना, लद्दाख को राजस्थान पुलिस में आया था। खापा चान भी कहा जाता है। खापा चान का अर्थ होता है बर्फ की भूमि, बर्फ की भूमि। खापा चान। J&K की बात हो गई। ये 9 जो 7 थे यूटी 2 जोड़ गए बराबर 9 हो गए। इधर 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, 1 कम हो गया, 28 हो गए। उसके बाद 9 की बात करें तो दोस्तों 25 जनवरी 2020 के दिन दादर नगर हवेली व दमन दीव का विलय कर दिया गया। दमन दीव का विलय कर दिया गया 25 जनवरी 2020 को। तो 9 में से 1 घटा दो, कितने हो गए? 8 हो गए। तो वर्तमान की ये पोजीशन है जी। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत नाम को लेकर के, यानी कि हमारे देश के नाम को लेकर के, और ये प्रश्न आया था SSC GD में। दोस्तों सवाल ये है कि अनुच्छेद 1 में हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है, बताइएगा। तो आपका उत्तर होगा इसमें इंडिया और भारत। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है। फिर बोला कि भारत नाम क्यों पड़ा? भरत राजा के नाम पर। फिर कहा कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ये दिया दोस्तों अरबियों ने। कैसे? ये भारत का जो पार्ट है नॉर्थ वाला, यहाँ पे मित्रों एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। और ये जो सिंधु नदी है, इधर से अरबी आक्रमणकारी आए और नदी कौन सी मिली उनको? सिंधु नदी। और सिंधु नदी को ये अरबी लोग थे, ये हिंदू नदी बोला करते थे, हिंदू नदी। और इस वजह से हिंदू के उस पार का प्रांत क्या बन गया? हिंदुस्तान बन गया। फिर अपन बात करें कि इंडिया की, इंडिया नाम क्यों पड़ा? और इंडिया इसलिए पड़ा कि ये नाम यूनानियों ने दिया था, क्योंकि यूनानी आए तो इस नदी को, सिंधु को इंडस बोलते थे, और इंडस बोलते तो इंडस के उस पार का प्रांत क्या बन गया? इंडिया बन गया जी। ओके। उसके बाद में हम चर्चा करें दोस्तों आगे वाला पार्ट में हमारे इस भारत के कुछ अजीबो गरीबो बातों को लेकर के, जहाँ से प्रश्न उठता है मेरे मित्रों। आइएगा, मैं सबसे पहले बात करूं क्षेत्रफल की। दोस्तों भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263।
वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद बात करें 2.4%, यानी कि विश्व के टोटल क्षेत्रफल की बात करूं तो उसका 2.4% पर भारत फैला हुआ है। दोस्तों, प्रश्न पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूरी दुनिया में, तो 7वां स्थान हो गया। फिर पूछा जाए तो फिर पहला किसका है, तो पहला किसका स्थान है, इधर सुनिएगा, विश्व की बात करता हूं साथ में विश्व के क्षेत्रफल। सबसे बड़ा देश वो होगा जी रूस, और सबसे छोटा देश वो होगा वेटिकन सिटी। विश्व के कुल क्षेत्रफल का सबसे बड़ा रूस और छोटा वेटिकन सिटी। ये पूछा जाए कि सर भारत से बड़े 6 देश और कौन से, ये तो बताओ, तो ये लो जी, रुक सच्ची ब्राजील से आम भेजूं। ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और भारत आ गया जी। यदि इसके अकॉर्डिंग पूछे तो ये क्रम है, और आपको इसको अकॉर्डिंग ना पूछे तो दोस्तों ये उल्टा कर देना। सेम यहाँ चीन और यहाँ यूएसए, सेम। ये क्षेत्रफल की बात हुई थी। बात क्षेत्रफल की हुई थी। और अब आपसे पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल में राज्य की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा राजस्थान होगा, सबसे छोटा वो होगा जी गोवा। SSCGD में सवाल आया कि भारत का क्षेत्रफल में यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों ध्यान से सुनना, की बात कर रहा हूं, और अब नया बन चुका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो क्षेत्रफल में यदि पूछा जाए तो सबसे बड़ा होगा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह होगी, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है मित्रों, लक्षद्वीप। SSCGD में सवाल आया था ये। और यदि राजस्थान पुलिस की बात करो तो भारत के क्षेत्रफल में जिले, भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला दोस्तों गुजरात राज्य का है कच्छ, और सबसे छोटा माहे है, माहे। ये पुद्दुचेरी का जिला है, लेकिन इसकी स्थिति जो पड़ती है, ये लोकेटेड है, वो कहाँ पर स्थित है? केरल में। दोस्तों
ये क्षेत्रफल के बारे में बात करी मैंने, विश्व को लेकर के, भारत को लेकर के, जिले यूटी वगैरह लेकर के। कितनी देर है भाई? 15 मिनट हो गए हैं? 5 मिनट और ले लो। हाँ जी, इसके बाद जब मैं जनसंख्या की बात करता हूं दोस्तों, 2011 की जनगणना ही चल रही है, अभी जनगणना हुई नहीं है, होगी। देखना, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से पूरी दुनिया में दूसरा स्थान है। पूछा जाए पहला किसका है, तो पहला है दोस्तों चीन का। उसके बाद जनसंख्या में राज्य की बात करें तो सर्वाधिक है जी यूपी में, और न्यूनतम है सिक्किम में। जनसंख्या की दृष्टि से, और जनसंख्या में यदि राज्य की जनसंख्या में यूटी की बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक J&K, और न्यूनतम होगा लक्षद्वीप। राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ठाणे महाराष्ट्र का, मुंबई के पास में, मुंबई टू ठाणे के मध्य भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी जी। उसके बाद न्यूनतम है चिरांग जिला पड़ता है असम का। दोस्तों यदि दुनिया में बात करें कि विश्व में जनसंख्या में देश, तो सर्वाधिक चीन, न्यूनतम ये होगा जी वेटिकन सिटी। एक मिनट पॉज करना। वेटिकन, और विश्व में जनघनत्व की बात करें, तो दोस्तों सर्वाधिक मोनाको राजस्थान पुलिस में आया था। न्यूनतम वेटिकन सिटी। और ये पूछा जाए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर तो सर्वाधिक तो दोस्तों यूपी की, ये भी राजस्थान पुलिस में आया था, और न्यूनतम होगी नागालैंड की। दोस्तों यदि ये पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि दर विश्व की, तो सर्वाधिक तो भारत की है, और न्यूनतम वेटिकन सिटी की है। इसी के साथ ये आज का अपना भारत का भौगोलिक परिचय का टॉपिक था। धन्यवाद दोस्तों।